एफबीआई की तरफ से टैक्स रिटर्न फॉर्म पर तजर्बे जारी हैं। आज 29 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर जो है वो एफबीआई ने ड्यू डेट सेट की हुई है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, टैक्स 2025 की। इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग की गई है। जो नया फॉर्म आया है इसके ऊपर हम लोन को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, गिफ्ट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को हमने पैसे दिए हैं वो कैसे डिक्लेयर करेंगे, किसी से लेने हैं वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे कि नए रिटर्न फॉर्म के ऊपर किस तरह से वो चीज़ें एप्लीकेबल हुई हैं, किस तरह से चीज़ें आई हैं। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं वीडियो की तरफ लेके चलूँ, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नाज़रीन ये मेरे पास रिटर्न का फॉर्म ओपन है। अब इसमें रिटर्न के फॉर्म में पहली तो बात यह है कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर एक्सटेंशन होगी दोबारा से या नहीं होगी। तो भैया एक्सटेंशन का अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीछे भी हमने देखा है कि एफबीआई की तरफ से अक्टूबर तक एक्सटेंशन मिलती है, तो अभी मजीद एक्सटेंशन का नहीं पता। लेकिन आप वो तमाम लोग जिनके अभी इस दफा अभी तक रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई है, रिटर्न रहती फाइलिंग होने वाली, वो लोग आज या कल की डेट में अपनी एक्सटेंशन मैनुअल लाजमी अप्लाई कर दें। तरीकेकार मैंने पहले बताया हुआ है, इंशाल्लाह कल दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग एक्सटेंशन लाजमी अप्लाई करते हैं एहतियातन। अगर आपकी एक तरफ से एक्सटेंशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आपने एक्सटेंशन अप्लाई की होगी तो आपको मजीद 15 दिन जो है वो और मिल जाएंगे। तो रिटर्न फॉर्म की तरफ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रिटर्न फॉर्म के अंदर एफबीआई ने कल की डेट में जो है वो एक और चेंजिंग की है। अब वो चेंजिंग क्या है कि आप चाहे गिफ्ट का वैल्यू डालनी हो, चाहे आपने लोन जो है ना वो रिसीवेबल की वैल्यू डालनी हो, चाहे आपने पेबल की वैल्यू डालनी हो, उसके अंदर आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं जो कि आपने वहां पे इंटर करनी है। अब उसमें भी बग है, उसमें भी मतलब कुछ चीजें हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, और लेकिन वो बगैर उसको सोचे समझे जो फॉर्म को बना दिया गया है। अब वो क्या चीजें हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडरेशन साइड पे आता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का सीएनआई जो गिफ्ट से हमने ऐड करना है, मतलब मैं एग्जाम्पल कहता हूँ कि जनाब जो गिफ्ट है वो फादर ने दिया है अपने बेटे को, तो उसकी अमाउंट ऐड करनी है। तो उसके लिए आप पहले क्या होता है, सिंपल हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करते थे, यहाँ पे वो डिटेल लिखते थे और ऐड कर देते थे। अब क्या है, आप जनाब जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उस बंदे का सीएनआईसी लिखेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका नाम फैच करेगा, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल लिखेंगे, देन आप उसकी अमाउंट लिखेंगे और फिर जाकर आप उसको सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने एक रिटर्न खोली और मैं कहता हूँ कि जो है ना इस बंदे ने जो है ना वो लोन लिया है और सॉरी इसको गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो गिफ्ट जिस बंदे ने लिया है उसका सीएनआईसी ये है, यानी कि मैं यहाँ पे अपना सीएनआईसी ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा नाम सिस्टम ने उठा लिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जिस बंदे का आप गिफ्ट डाल रहे हैं कि जी फलां बंदे से मैंने लिया है, और वो बंदा जो बंदा गिफ्ट दे रहा है, मतलब फादर अगर फादर बेटे को गिफ्ट दे रहा है या बेटा फादर को दे रहा है, तो जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसका सीएनआईसी अगर एक्सपायर होगा तो ये सिस्टम यहाँ पर डिटेल नहीं फैच करेगा। ये चीज आपने ख्याल करना है इस चीज का। अब आपने यहाँ पे जनाब डिटेल डाल देनी है, ठीक है। पर जो भी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक नरेशन लिख रहा हूँ। अच्छा जी, गिफ्ट अमाउंट कितनी है जी, 5 लाख रुपया, ठीक है। इस तरह करके आप ये अमाउंट इस तरह से डालेंगे तो अब इसकी एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। और अगर ये जिस बंदे का आपने गिफ्ट डाला हुआ है, अगर ये बंदा भी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो ये बंदा अपने रिटर्न में भी जो है वो सेम ये चीज डालेगा आउटफ्लो के अंदर कि भाई मैंने अपने बेटे को या अपने फलां जो जानने वाले को मैंने एज ए गिफ्ट इतनी अमाउंट दी है। अच्छा, ये तो होगी गिफ्ट की एंट्री, आपने गिफ्ट इस तरह से एंटर करना है। इसको भी मैं फिलहाल निकाल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब एक और चीज है, वो क्या चीज है, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ पर्सनल एसेट्स की तरफ है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनाब लोन की अमाउंट डालनी है कि मैंने किसी को जो पैसे किसी से लेने हैं, यानी कि रिसीवेबल है मेरा कुछ है, उसकी एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे जो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एंट्री करते थे। अब उसके लिए भी आपने यहाँ पे सीएनआईसी ऐड पहले करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ, मैं अभी आप यहाँ पे फिर एक और सीएनआईसी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं बल्कि वही सीएनआईसी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो टैक्स रिटर्न ओपन किया मैं किसी और सीएनआईसी से ओपन की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने सीएनआईसी से टेस्टिंग करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये अमाउंट ऐड की, सॉरी आपने सीएनआईसी ऐड किया और मैं यहाँ पे सॉरी ये मेरा गलत हो गया, 9391 ऐड कर दिया। देन मैं इसको यहाँ क्लिक, ये देखें नाम आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, कितनी अमाउंट जनाब लिया, ये जनाब अमाउंट लिया जी एज अ यानी कि रिसीवेबल है। अब ये बंदा
अब ये बंदा डाल रहा है कि जी इसने जनाब मेरे से जो है ना वो पैसे लेने हैं, ठीक है। तो उसने ये यहाँ पे जो है ना वो रिसीवेबल में डाल दिया। अब एक बात आती है कि इसने पे इसका कुछ पेबल भी है, ठीक है। अब वो पेबल क्या है, जिसको इसने पैसे देने हैं उसका उसका पेबल है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे ही पैसे देने हैं, ठीक है। तो या कोई और भी CNS हो सकता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर CNS यूज कर रहा हूँ। तो आप ये ना कहेंगे सर एक ही जो दोनों जहाँ पे एक ही क्यों CNS यूज किया गया, वो जस्ट आपको समझाने के लिए जो है ना वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरह जिसको दे रहे हैं उसका आ जाएगा पेबल में, ठीक है। या हम यहाँ पे कोई MTN में कोई किसी कंपनी का भी हो सकता है, फार्नर भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, जितनी भी अमाउंट है उसको सेव कर देंगे, इस तरह से पेबल ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने जो है ना वो को प्लाट लिया हुआ है, ठीक है। अब वो प्लाट बुक करते वक्त उसकी यहाँ पे जो है ना वो एंट्री करते हुए मसला होगा। मतलब अगर किसी ने बंदे ने इंस्टॉल में प्लाट लिया या किसी ने प्लाट ले लिया, उसने आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे वो कहता बाद में दूंगा, उसने उसको अपना पेबल में जो है शो करना है, तो उसको यहाँ पे एंट्री करते हुए मुश्किल होगी, उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीजें जो है जो कि अभी बग भी है, लेकिन एक तरह से ये SBI की तरफ से थोड़ा सा अच्छी भी चीज है कि लेकिन मसला ये है कि जो अपडेशन हो रही है, ये सारी अपडेशन होनी चाहिए थी 1 जुलाई से पहले पहले। मतलब आप देखें कि कोई 50% लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी हुई है, तो उनको तो मसला आएगा। मतलब उन्होंने जब अपनी ये सारी चीजें रिपोर्टिंग की है, लोन भी डाला है, रिसीवर भी डाला है, पेबल भी, तो उनकी तो सारी चीजें मिस होगी। तो ये जो SBI को थोड़ा सा इसके ऊपर समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं कर तो अच्छा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। मतलब चीजों को जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे नहीं कर पा रहे। इस तरह से करके आप जो है ना लोन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा है जो किसी और के नाम पे है, उसको भी ऐड